कर्व इंक्रीज हुआ है यहां से यहां तक, ये जो कर्व इंक्रीज हुआ है ये क्या कहलाएगी? एक्सटेंशन कहलाएगी, क्योंकि यहां पर सप्लाई पहले यूनिट कम थे अब बढ़ गई है, तो यहां से यहां तक क्या हुई है? एक्सटेंशन। ये वाला फेज क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। डिमांड में हमने ये देखा था कि एक्सटेंशन डिमांड के अंदर तब होगी जब प्राइस डिक्रीज होगी, क्योंकि आपस में रिलेशन ही उनके इनवर्स था। और यहाँ पर सप्लाई में एक्सटेंशन, सप्लाई तब ज्यादा होगी जब प्राइस के अंदर क्या होगा? इंक्रीज होगा। पर एक्सटेंशन का वर्ड याद होगा, फिजिक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन पढ़ा था। एक्सटेंशन होता है फैल जाना, मींस के बढ़ जाए ना। तो अब सप्लाई का कर्व यहां से यहां तक क्या हो गया? फैल गया, बढ़ गया, चौड़ा हो गया, चौधरी बन गया। ऐसे अगर हम यहां पर प्राइस को डिक्रीज कर दें तो प्राइस P2 और सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 0.2 और सप्लाई का इंक्रीज पर। अगर प्राइस बढ़ी, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम हुई है तो प्राइस के कम होने से सप्लाई भी क्या हो गई? कम हो गई। तो यहां से यहां तक ये जो सप्लाई कम हुई है, ये वाले फेज को क्या नेम देंगे? कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये जनरेट किसकी वजह से हुआ है? प्राइस की वजह से। प्राइस के कम होने की वजह से सप्लाई कम हुई है, तो जो ये चेंज है, ये चेंज अगर हुआ है उसकी अपनी प्राइस की वजह से, तो ये अलोंग दी कर्व ही चेंजेस शो करवाएगा। और जो यहां से यहां तक चेंज आई है, मतलब यहां से यहां प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन की। और ये है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, सॉरी डिक्रीज इन प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाईज। ये सप्लाई का, क्योंकि यहां पर डिक्रीज नहीं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, और यहाँ पर सप्लाई का ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगी? मूवमेंट होगी। और प्राइस अगर डिक्रीज तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ही उसके अंदर क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। दूसरा है इसका जो है फैक्टर जो इसे चेंज कर सकता है, वो दूसरा है जी occurs due to, ये एरो उधर से यहाँ पर है, occurs due to नॉन प्राइस फैक्टर, या पहले कर लेते हैं अदर प्राइस फैक्टर। नॉन प्राइस फैक्टर्स यहाँ ये होगा अब सप्लाई कर्व या कर्व चेंजेस इन सप्लाई कर्व occurs due to other than price factor या non price factor या secondary factors can cause shift in supply कर्व के इसमें other than price factor कुछ होंगे जिनकी वजह से सप्लाई के कर्व के अंदर क्या होगा? चेंजेस आ जाएंगे और वो शिफ्ट कर देंगे सप्लाई के कर्व को। तो ये नॉन एज चेंज इन सप्लाईज, ये कहलाएगा चेंजेस इन सप्लाईज। इसके अंदर जो है चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाईज नहीं बल्कि चेंज इन
सप्लाईज होगा, क्योंकि इसमें आप क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेजर होनी थी प्राइस के साथ कि कितनी प्राइस के चेंज होने से कितना क्वांटिटी में चेंज आया, जबकि यहाँ पर प्राइस में किसी किस्म का कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्वांटिटी सप्लाईज में आएगा। तो यहाँ पर आप ये वो सप्लाईज में आएगा लेकिन प्राइस की वजह से नहीं आएगा। तो जब प्राइस की वजह से नहीं है तो आप क्वांटिटी सप्लाईज भी मेजर नहीं कर सकते, जस्ट इतना कह सकते हैं कि सप्लाई में चेंज आया है। कितना आया ये देख सकते हैं, लेकिन किसकी वजह से आया? प्राइस की वजह से, अदर देन प्राइस की वजह से। तो फिर आपके पास ये कंपैरिजन करने के लिए नहीं है कि कितनी प्राइस के चेंज होने से कितना क्वांटिटी के अंदर चेंज आया। क्वांटिटी के अंदर चेंज जरूर आया लेकिन प्राइस की वजह से नहीं है। तो लिंक प्राइस के साथ जब कर नहीं सकते तो हम ये कह देंगे चेंज इन सप्लाईज। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज होगा ड्यू टू इट्स ऑन प्राइस, और चेंज इन सप्लाईज होगा ड्यू टू अदर देन प्राइस। इसकी वजह से, सिर्फ प्राइस की वजह से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ही हो सकता है, इसके अंदर किसी किस्म की शिफ्ट लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड नहीं होगा। और जब अदर देन प्राइस वेक्टर होंगे तो उसके अंदर एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हरगिज नहीं होगा, उसमें जस्ट क्या होगा, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड का वर्ड यूज किया जाएगा। राइट क्वांटिटी सप्लाईज, ये सप्लाई का कॉलम है। अब यहाँ पे कोई एक ऑलरेडी सप्लाई थी किसी एक प्रोडक्ट की, तो हमने एक पॉइंट ड्रा कर लिया कि प्राइस यहाँ पे थी, ये प्राइस है, और ये कोई एक पॉइंट कोई एक पॉइंट है जो कि ओरिजिनल पॉइंट के नेम से, और यहाँ पर इतनी सप्लाई थी। अब कोई भी एक फैक्टर जो प्राइस से हट के वो ले लेते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, चाहे सब्सिडीज हैं, चाहे टेक्नोलॉजी इफेक्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, इनपुट रिसोर्सेज है, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, इनमें से कोई भी फैक्टर आ जाए, या नंबर ऑफ सेलर्स हैं, या लेबर की स्ट्रेंथ है, पहले से बढ़ जाए तो सप्लाई ज्यादा ही होगी। तो मींस कि अगर इनमें से कोई एक फैक्टर ले तो उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बताएं कौन से फैक्टर लेके इसको एक्सप्लेन करें जी? टैक्स। अब टैक्स को बढ़ाना या कम करना? बढ़ाना। अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। अब पहले भी हम सप्लाईज कर रहे थे, सप्लाईज क्या करेंगे? अब भी करेंगे, चीजें बना के अब भी बेचेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को पहले से ज्यादा कर दिया है तो मार्जिनल प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? पहले की निस्बत कम हो जाएगा। जब मार्जिनल प्रॉफिट हमारा पहले की निस्बत कम होगा तो हम कुछ चीज की सप्लाई उतनी नहीं कर पाएंगे, तो सप्लाई जो है वो पहले की निस्बत क्या होगी? कम होगी। अब सप्लाई पहले की निस्बत हो गई कम, मैंने इसे S1 का लिख दिया। अगर तो मैं यहां से इसकी प्राइस पे लेके आऊंगा तो ये तो मूवमेंट हो गई, ये तो कब यहां से यहां शिफ्ट हो गया, जबकि मार्केट में ये बिक अभी भी उतने की ही रही है जितने की पहले बिकती थी, क्योंकि इसमें तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा है और वो तो उसकी कॉस्ट के अंदर शामिल होके आता है। जो मार्केट की प्राइस थी अभी भी उतनी है, बट टैक्स क्या हो चुका है? गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा अंदर ज्यादा रखना शुरू कर दिया। जब गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा अंदर ज्यादा रखा तो प्राइस फैक्टर तो ये है ही नहीं, इसमें तो किसी किस्म की कोई प्राइस चेंज होगी ही नहीं, ये तो अदर देन प्राइस फैक्टर था। तो प्राइस अभी भी उतनी जितनी पहले थी। अगर प्रोडक्ट पहले 20 की बिका करती थी और इसके अंदर जो था वो 3 रुपए टैक्स था, अब भी 20 की बिकती है, कीमत में कोई चेंज नहीं, प्राइस फैक्टर नहीं। लेकिन अब इसके अंदर 5 रुपए टैक्स है तो हमें प्रॉफिट क्या हुआ? कम। इसे कम बनाया गया,
मार्जिनल प्रॉफिट कम हो गया, इसे कम बढ़ाएंगे, तो जब कम बढ़ाया तो मार्केट में अभी भी उतने की ही बिकती है। तो जब इसका सप्लाई का नया कर्व बनाया जाएगा तो सप्लाई का नया कर्व जो है वो यहाँ S1, सप्लाई का नया कर्व जो है वो यहाँ बना S1, मीन्स के सप्लाई पहले की निस्बत क्या हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, कम हो गई। तो जब सप्लाई कम होगी तो शिफ्ट लेफ्टवर्ड, पर अगर सप्लाई बढ़ेगी तो शिफ्ट क्या हो जाएगा, राइटवर्ड। बढ़ेगी किसकी वजह से, अगर टैक्स कम हो जाए, अगर सब्सिडी ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर हम ये कह दें कि किसी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की सप्लाई प्राइस ज्यादा हो जाए तो उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस ज्यादा हो जाए तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर उस प्रोडक्ट की सप्लाई को इंक्रीज करना है तो उससे क्या हो जाएगी, शिफ्ट राइटवर्ड। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सप्लाई को कम करना है तो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अगर लेबर पहले से ज्यादा आ जाए तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, लेबर के इंक्रीज होने से सप्लाई ज्यादा, लेबर के डिक्रीज होने से सप्लाई कम, लेबर की कॉस्ट इंक्रीज होने से सप्लाई कम और लेबर की कॉस्ट कम होने से सप्लाई ज्यादा। इनपुट रिसोर्सेज के बढ़ाने से सप्लाई ज्यादा और इनपुट रिसोर्सेज की कॉस्ट के बढ़ाने से सप्लाई कम। मींस तो सारे फैक्टर्स जो ये इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां तक भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जब सप्लाई बढ़ेगी तो शिफ्ट राइट, अगर सप्लाई कम होगी तो शिफ्ट लेफ्ट। 5 मिनट एक से
ये सर